रे। कढ़ी चावल सैलेड पापड़। अरे मेरा कटोरी रे। बहन चुगली करे। हे राजा जी, हे राजा जी। जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया ही होंगे। इस ब्लॉग में आपको मस्ती मजाक ज्ञान कॉमेडी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ब्लॉग में एंड तक बने। हम सारे कैडेट्स लगभग 3:30 बजे ट्रेन में बैठे, सबने अपना अपना सामान रखा। हम टोटल 14 कैडेट्स थे। ऐसे ही ट्रेन में बैठे बैठे शाम हो जाती है। शाम को मैंने खाई एक लेस, जो कि मेरा फेवरेट है। साथ ही सीनियर्स ने भी खाना खाया। भैया सबको बुला बुला के खाना खिला रहे थे। और ये देखिए, चाहे हम दिखे या ना दिखे, पोज तो बनता है। यही सब करते करते रात हो जाती है। फाइनली हम कोडरमा पहुंच ही गए। ये है कोडरमा स्टेशन। यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए थे। यहाँ से सब अपने सामान के साथ सीधे पहुँचे कैंप में। वहाँ पे पहले से ही खाना खिलाया जा रहा था। हमने भी जाकर सबसे पहले खाना खाया। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया। फिर हम पहुँचे रूम में। सबसे पहले रूम की सफाई हुई, जो कि दीदियों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं। किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने पोछा लगाया। कल सुबह कैंप में एक ओपनिंग एड्रेस था, इसीलिए सभी ने वर्दी प्रेस की। अगले दिन सुबह हम रेडी होते हैं। इसी बीच हमारी सीनियर आ जाती है हमें बुलाने, तो हम चलते हैं ओपनिंग एड्रेस में। ओपनिंग एड्रेस से आने के बाद हम करते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद हमारी क्लास होती है। क्लास के बाद लंच में आज था कढ़ी चावल सैलेड पापड़ रोटी सब्जी तरबूज। मैं आपको पहले बता दूं, कैंप में फ़ोन रूम से बाहर अलाउ नहीं था। ये बात मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैं फ़र्स्ट डे फ़ोन ले आई थी नीचे। तो दी ने मना किया फ़ोन नहीं लाने का इधर। मैंने बोला ठीक है। उसके अगले दिन सुबह बारिश होने लगती है और वेदर ठंडा ठंडा कूल हो जाता है। फिर हम सब मिलकर सुबह चाय पीने लगते हैं। उसके बाद क्लास होती है। फिर 2 बजे के करीब हम ये खाते हैं। और इसको देखो, पहले बोलती मुझे भी लो वीडियो में, और इसकी हरकतें देखो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद खाना तो बाद में भी खा लेंगे, पहले वीडियो बननी चाहिए बस। फिर शाम की क्लास के बाद हम सब रूम में बैठते हैं। इसको देखो, इसका नाम है रेनू। ये हमारे पास कॉमेडी कैरेक्टर थी। इसकी बातें, इसकी हरकतें देख के सबको हंसी आ ही जाती थी। अरे मेरा कटोरी रे। ये सबको डिस्टर्ब बोल के बेचारी खुद ही डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद ये देखिए चांद। हमें रात को संतरी की ड्यूटी मिली थी। मैं और एक दी, हम दोनों। ड्यूटी के दौरान हमें देखकर एक बिल्ली भी आ गई। बोलती आओ बहन चुगली करे। फिर इसकी सास ने इसे बुला लिया। बोली मेरे होते हुए तू दूसरों के साथ चुगली करेगी। बेचारी चली गई अपने सास के पास। अगले दिन क्लास और खाने के बाद सारे कैडेट्स को घुमाने लेके गए थे। ये देखिए, ये पूरा हमारा कैंप ही है। हमारा कैंप एक्चुअली एक पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट हॉस्टल में लगा था। हम सारे बस में जा रहे थे। इसकी खुशी जैसे बारिश में मेंढक की खुशी। सो हम जा रहे थे कोडरमा जिले के तिलैया डैम पे। बस ऐसे ही चलते चलते हमें हमारे मंजिल पर ले आती है। हम सारे कैडेट्स ऐसे ही लाइन पर चलते हैं। ये है तिलैया डैम। तिलैया डैम झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित। यह डैम दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन था। इस डैम का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953 में किया गया था। इसकी लंबाई 1200 फीट और ऊंचाई 99 फीट थी। साथ ही पानी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है। चाहे बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे और ना ही पोज देना। हे राजा जी, हे राजा जी, एक रे तरहल। चलिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। मैं आपको डैम के बारे में बताती हूँ। ये डैम जितना प्यारा देखने में लग रहा था, उतना प्यारा कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था। और यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी, जो है ये पर्पल फ्लावर। तिलैया डैम कोडरमा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहाँ लोग नौका विहार,
पिकनिक और अन्य गतिविधियों का आनंद लेने के लिए आते हैं। यहाँ सब ने फ़ोटोज़ क्लिक किया, वीडियोज़ बनाया, फिर हम वापस चल दिए। अब हम आ गए यहाँ, ये डैम के ऊपर की जगह है। फिर से इसको देखो। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। कैमरा और ये साथ साथ हैं। इसी के साथ हम वापस कैंप की ओर रवाना होते हैं। तो हमें रास्ते में मिलते हैं ये बच्चे। इन सबको बाय बोल के हम अपने कैंप पहुंचते हैं। फिर शाम को हम पीते हैं चाय। इनको देखो, ये है चाय लवर और ये हूँ मैं। शाम को हमारा प्ले टाइम होता है तो हम ये खेल खेलने लगते। जोर लगा, जोर लगा। हाँ, परियों ने परियों को उड़ा दिया। अब इनकी मस्ती देखो। हे राजा जी एक उसके बाद अगले दिन ही हम प्रैक्टिस कर रहे थे। सुमन रूम आकर मैंने देखा कि रूम बहुत साफ़ है, सब कुछ अपनी जगह पर सिस्टमैटिक तरीके से रखी हुई थी। उसके बाद कैंप के सेकंड लास्ट डे में ऑडिटोरियम में क्लोजिंग एड्रेस था तो हम ऑडिटोरियम पहुँचे। ये ऑडिटोरियम एक मिनी पिक्चर हॉल था। एक एक करके सब अपनी जगह पे बैठे। ये दोनों हमारे सीनियर दी है, प्रिया दी और पुष्पा दी, और ये दोनों भी हमारे सीनियर दी ही है। मेरा गला सूख रहा है। चाहे गला सूखे या पसीना आए, पोज देना नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ हमारे जो सर है वो भी आ जाते हैं। यहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद हम वापस रूम की ओर चलते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, बाद में मैं इसके बारे में बताती हूँ। पीछे आइए ना वीडियो के लिए। तो हुआ यूँ था कि ये रात की घटना थी। ये दो कैडेट है जो JW थी, इन्होंने रात को भूत बन के वैसी आवाज़ें निकाली थी। तो सर वही हमें बता रहे थे, बोल रहे थे ये बहुत गलत बात है। भूत से डर गई। नो सर। अब रात में भूत आएगा तो पटक के फूल मारना। फिर शाम को सब मस्ती कर रहे थे एक साथ। शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ था। अगर आपको कल्चरल का पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। अभी आप ये देखिए। इसी के साथ हमारा कैंप पूरा होता है और हम घर के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह हम रेडी होके अपना रूम छोड़ते हैं और सारे ट्रॉलियों को नीचे उतार कर एक जगह रखते हैं। और इसको देखो, मैं हीरोइन हूँ। फिर हम चलते हैं बायोमेट्रिक के लिए। ये देखिए, यहाँ सर सबका बायोमेट्रिक कर रहे थे और सारे लाइन में लगे हुए थे। ये हॉस्टल काफ़ी बड़ा और प्यारा था। यहाँ बहुत सारे अलग अलग पेड़ भी लगे हुए थे। यहाँ हर वैरायटी की हवा मिलती थी। फिर यहाँ से हम स्टेशन के लिए निकलते हैं और डायरेक्ट धनबाद स्टेशन पर उतरते हैं। ये है धनबाद स्टेशन। इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है एंड। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, जाते जाते बाय।